पहली चीज़ तो ये है कि अघोरी और नागा साधु में क्या फ़र्क है? आ, एक मेजर फर्क बता देता हूँ, आप ठीक ठीक है। है? तो अघोरी तो आपको मैंने बता दिया, शिव भक्त होते हैं और हाँ ये सब जी। चलता है। नागा साधु जो होते हैं, उनको 8th सेंचुरी में, आपने आदि गुरु शंकराचार्य का नाम सुना हाँ होगा, जी। है ना? हुँ। आदि गुरु शंकराचार्य को 8th सेंचुरी में, हुँ। अभी हम 21st सेंचुरी, हुँ। कितने साल पहले, कितने 100 साल पहले उनको एक बात समझ में आई थी। उनको ये समझ में आया था कि अभी जितने भी राजा हैं, हुँ। वो या तो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं या अपनी प्रजा के लिए लड़ रहे हैं, हुँ। है ना? या दूसरे पे हमला कर रहे हैं तो किसी और का राजपाट लेने के लिए, और दूसरा साइड लड़ रहा है अपना राजपाट, अपनी जमीन, अपनी प्रजा को बचाने के लिए। हुँ। तो उनकी सोच उतना ही है ना कि ये मेरे किले की दीवार है, इसके पीछे जो है मेरा है। हुँ। धर्म को बचाने के लिए कोई नहीं लड़ रहा। हुँ। तो आदि गुरु शंकराचार्य को 8th सेंचुरी में समझ में आया कि आने वाला वक्त, आज का वक्त और बीते कई 100 साल जो जा चुके हैं, वो सब में आपका पूरा काम सिर्फ शास्त्रों से नहीं चलेगा। पहले के लोग कैसे लड़ते थे मालूम है? प्रगाढ़ पंडित होते थे, वो बैठते थे, वो शास्त्रों में बहस करते थे, डिबेट होता था। हाँ। जिसको ज्यादा ज्ञान है और जो डिबेट जीत गया, दूसरा वाला हार मान लेता था। हुँ। आदि गुरु शंकराचार्य को समझ में आया कि बाद में सिर्फ शास्त्रों से नहीं चलेगा, शस्त्र भी चाहिए। ओके। लेकिन शस्त्र चाहिए तो कौन सा राजा धर्म के रक्षा के लिए, धर्म को बचाने के लिए शस्त्र कौन उठाएगा? हुँ। तब आदि गुरु शंकराचार्य ने एक नया क्लैन तैयार किया, एक नया समुदाय तैयार किया। हुँ। उसको कहा जाता है नागा साधु। आप एक बात बताइए, आप इस देश में रहते हैं, और ये मैं आपके सारे दर्शकों से पूछ रहा हूँ हुँ। कि आप भारत देश में रहते हैं, आप कभी यूनिफॉर्म में किसी आर्मी के ऑफिसर को देखते हैं तो आपको डर लगता है क्या? नहीं ना। नहीं। आप किसी एयरफोर्स पायलट को देखते हैं तो डर लगता है। आप किसी नेवी व्हाइट ड्रेस में किसी नेवी सोल्जर को देखते हैं तो डर लगता है, प्राउड फील करते हैं ना, हाँ अच्छा जी। लगता है। हुँ। नागा साधु आर दी प्रोटेक्टर्स ऑफ योर धर्म। हुँ। जैसे ये सोल्जर्स आर दी प्रोटेक्टर्स ऑफ योर लैंड, हुँ। नेशन के प्रोटेक्टर्स है ना, वैसे ही आपके धर्म के रक्षक है नागा साधु। उनको बनाया ही इसीलिए गया है हुँ। कि तुमको कोई मोह माया नहीं, हुँ। तुम्हारा काम है इस देश में हिंदू धर्म की रक्षा करना, सनातन धर्म को बचा के रखना। और हुँ। इसके अनगिनत प्रमाण हैं बीते हुए समय में। अच्छा। जैसे एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि आज से 650 साल पहले नागा साधुओं का एक जत्था गोकुल, ओके। कृष्ण की नगरी गोकुल, हुँ। गोकुल में बड़े मंदिर हुए, हमेशा से मंदिर रहे। हुँ। और ये जो मुस्लिम आक्रांता आते थे, इन्वेडर्स जो आते थे, उनकी समझ मंदिरों को लेके इतनी थी कि जहां मंदिर वहां खजाना। अच्छा। क्योंकि हम लोग बड़े समृद्ध लोग रहे हैं, हम उतना चढ़ावा करते थे, हमारे देवी देवता की जो मूर्तियां होती थी उसमें वो सोने से लदे होते थे। हुँ। वहां दान पेटी, अब दान पेटी होता है, पहले दान तहखाने होते थे, पूरा पूरा तहखाना भरा होता था। हाँ। तो उन लोगों को ये समझ में आया कि जहां ज्यादा मंदिर वहां ज्यादा खजाना। तो ऐसे ही एक बार 650 साल पहले अफगानिस्तान से आया था अहमद शाह अब्दाली। ये मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ, कहानी नहीं, ये सच है। सच है। अहमद शाह अब्दाली का एक एक सिपह सालार था, एक कमांडर था, उसका नाम था सरदार खान। सरदार खान एक बहुत बड़ी आर्मी लेके गोकुल पे हमला कर दिया था कि हुँ। बहुत सारे मंदिर, बहुत सारा खजाना है, लूटेंगे। वहां सरदार खान की बदकिस्मती से थोड़े से नागा साधु लोग एक मीटिंग कर रहे थे, उनका एक छोटा सा जत्था आया हुआ था हुँ। सम्मेलन के लिए, और वो छोटा सा नागा साधुओं का जत्था सरदार खान मतलब अहमद शाह अब्दाली के पूरे आर्मी से भिड़ गया था। अच्छा। सारे मारे गए थे, लेकिन उन लोग की हालत टाइट कर दी थी। हुँ। मतलब इट वाज लाइक 1 against 100। हर नागा साधु भारी पड़ा था 100 पे। अच्छा। तो जो मैं बोला ना, ना तेरा कोई प्रारंभ है ना तेरा कोई समाप्त है, सैकड़ों की भीड़ में तू एक ही पर्याप्त है। हाँ। पर्याप्त मतलब इनफ। ये ट्रू हो गया इस वो सिचुएशन ट्रू में। हो चुका है, ये तो मैं बाद में लिखा हूँ। हाँ। 650 साल पहले लड़ गए ये तो, और इस उनकी वजह से आज भी गोकुल जिंदा है, आज भी गोकुल के मंदिर बचे हुए, लेकिन हम लोगों को पता नहीं। तो नागा साधुओं का जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, धर्म की रक्षा। हिंदू और सनातन धर्म की रक्षा करना। अगर आप हिंदू हैं, अगर आप सनातनी हैं, और कभी आपको नागा साधु दिख जाए, आपके पास जो होगा ना, हुँ। सब उनको अर्पण कर दीजिए। प्राउड फील करना चाहिए हमें उनको 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 देख के। ग्रेटिट्यूड फील करिए आपकी, वो हैं, वो हाँ। हैं, इसलिए आज भी आप जिंदा हैं। हुँ। नागा साधु अफगानिस्तान में नहीं थे, नागा साधु अब पाकिस्तान में नहीं है, और अनगिनत देशों के मैं नाम ले लूंगा जहां से हिंदू गायब हो गए। क्योंकि वो भारत में नहीं क्यों थे, बचे हुए? क्योंकि नागा साधु। क्योंकि नागा साधु है। ये हुँ। बहुत स्ट्रांग क्लैन है, और इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत खतरनाक ट्रेनिंग होती है।
सो आपको थोड़ा आइडिया है कि इंडिया में कितने नागा साधुज़ होंगे? अरे लाखों में हैं। अच्छा। वो ऐसे आपको कम जगह घूमते-फिरते दिखेंगे। वो पहाड़ों में रहते हैं, शांति में सो रहते हैं। विजुअली वो अघोरीज़ जैसे ही दिखते हैं? हाँ, उनकी वेशभूषा कुछ हद तक काफ़ी हद तक वैसी रहती है। अच्छा। उनकी भी जटा होते हैं, वो भी शिव भक्त होते हैं। हम आइडेंटिफ़ाई कैसे कर सकते हैं कि वो एक नागा साधु वो है? उनसे पूछना पड़ता है, अच्छा, वो ओके। बता देते हैं। हुँ, अघोरी जो होंगे ना, उनके हाथ में आम तौर पे शस्त्र नहीं होंगे, ओके। वेपन्स नहीं होंगे उनके हाथ में। हुँ, उनके हाथ में खोपड़ी होगी। हुँ, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, खोपड़ी होगी, उनके हाथ में शराब हो सकती है, हुँ, उनके हाथ में कमंडल हो सकता हुँ, है ना? जिसमें वो सामान रखते हैं। उनके हाथ में बस्ता होगा, बैग होगा। हुँ। नागा साधु के हाथ में तलवार होगा, अच्छा। त्रिशूल होगा। हुँ, इस तरीके के वेपन्स लेके चलते हैं वो। जैसे निहंग होते हैं ना हाँ, सिखों में, हाँ, उनको कटार रखना, केश, कंघा, कटार, कच्छा और कड़ा, ये हुँ, 5 चीजें हैं ना, हाँ, वैसे ही नागा साधुओं के पास आम तौर पे कोई ना कोई वेपन जरूर होता है, वेपन होता है। क्योंकि दे आर दी सोल्जर्स टू प्रोटेक्ट यू एंड मी। तो हुँ, अगली बार कभी आपको या आपके किसी भी दर्शक को कहीं भी नागा साधु दिखे, हुँ, डरना नहीं, जाके थैंक यू बोलो। आपके पास जो उनको चाहिए कुछ नहीं आपसे, लेकिन वो भिक्षु भी होते हैं। उनको एक दिन में 7 घर जाके भिक्षा मांगना, भीख मांगना अलाउड है। अगर उनको 7 घरों से कुछ नहीं मिलेगा ना, तो फिर वो 8वां घर उस दिन मांग नहीं सकते, फिर वो भूखे सोएंगे। और उन 7 घरों से उनको जो दे दिया जाएगा ना, हुँ, उनके पास चॉइस नहीं होता, फिर वो वही खाएंगे और वो सो जाएंगे। और आप 7 घरों से नहीं दोगे ना, वो हुँ, भूखे सो जाएंगे। अच्छा। उनको 8वां घर एक दिन में जाके मांगना अलाउड नहीं है। उनको हुँ, बिस्तर पे और गद्दे पे बैठना और सोना अलाउड नहीं है। उनको हुँ, भगवा वस्त्र के अलावा कोई भी और कपड़ा पहनना अलाउड नहीं। हुँ, बड़ा कठिन है उन लोगों का जीवन। और हुँ, उतना कठिन इसलिए है कि उनका उनका जो भरोसा रहा है हुँ, कि मैं इसीलिए बना हूं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, वो बना रहे। हुँ। ये फर्क है अघोरी और नाग। सर कुछ एनकाउंटर